गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम बात करेंगे केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा था कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब यही था बेटा कि ऐसे पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन जो काम करना चाहते हैं, उसकी पूरी क्वालिफिकेशन भी रखते हैं, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि उन्हें उनका डिज़ायरेबल वर्क भी नहीं मिलता है और वो क्या है, रेडी है, जो भी उनको रेट मिलेगा, किसका, अमाउंट का, कि जो भी उनको पैसा दिया जाएगा वो उनके लिए भी रेडी है, लेकिन मेन बात क्या है, उनको काम नहीं दिया जा रहा। ठीक है, तो वो था आपका अनएम्प्लॉयमेंट। हमने उसके टाइप्स भी देखे थे। ठीक है, सीजनल था, साइक्लल था, है ना, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट था, ये सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट रहते हैं किसी भी इकोनॉमी में। ऐसे कौन से केसेस हैं जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तो पहले पॉइंट की हम बात करें तो आप लिखेंगे स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। कि कोई एक ऐसी इकोनॉमी जो अनेबल है किस चीज़ के लिए, कि वहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है वो बिल्कुल ही कम हो जाए और जो लेबर फोर्स है वो ज़्यादा हो जाए, जबकि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी ना के बराबर हो या बिल्कुल ही कम हो जाए किसी भी इकोनॉमी में, तो वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से ध्यान रखेंगे इस पॉइंट का। जो लेबर फोर्स है आपकी, वो क्या हो जाए, हाई हो जाए। रेट ऑफ लेबर फोर्स लिखेंगे। ठीक है, वो हाई हो किससे, जो है आपका रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, वो क्या हो जाए, लेस हो जाए। तो वहाँ पर हम बोलेंगे कि उस इकोनॉमी की क्या है, स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। ठीक है, सेकंड पॉइंट की बात करें तो वहाँ पर आप लिखेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। कि किसी भी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट जो है राइज होने का मेन जो रीज़न है वो आपका क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। ठीक है, पॉपुलेशन की ग्रोथ ज़्यादा हो जाना किसी भी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को राइज कर सकता है। ठीक है, तो इसमें हम ये भी बोल सकते हैं कि ये हमारी जो है मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है कहाँ से आती है, आपके वर्कफोर्स से निकल के आती है, जिससे कि हमारा जो है, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट वो राइज होगा जब हम पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, जो भी गवर्नमेंट ने अप्लाई की है हमारे ऊपर, तो उससे हमारा जो है अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बढ़ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, वो है आपका डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम। अगर किसी इकोनॉमी में एजुकेशन सिस्टम जो है उसके चेंज हो जाए तो यानी कि अगर हम बात करते हैं इंडिया की बात करें या अपने आज के टाइम पे देखें, अगर आज से अराउंड, एक सेकेंड, आज से अराउंड 100 ईयर एगो की बात करते हैं। ठीक है, तो क्या था, करंट और प्रीवियस, इस तरीके से सोच के देखें। प्रीवियस भी ना लिखिए आप, यहाँ पास्ट लिख दें। ठीक है, पास्ट ईयर, जो भी पासिस हुए हैं ईयर। ठीक है, तो इसमें जो एजुकेशन सिस्टम है उसके चेंजेस को देखें। ठीक है, पहले
किस तरीके से एजुकेशन होती थी और करंटली कैसे फॉलो होती है, तो आपको पता लगेगा कि कितने सारे चेंजेस हो गए हैं एजुकेशन के सिनेरियो में, जिससे कि किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें तो उसके लिए ये जो चीज़ें हैं, क्या चेंजेस, इतने ज़्यादा चेंजेस जो हैं वो फिट नहीं होते हैं। अगर हम बात करें कि अगर किसी भी इकोनॉमी में अगर ये रहे कि उनको केवल जो भी लगना है, अगर यही सोच के चले तो वहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है वो बेटा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। देखो, हमने ये एग्जाम्पल बताया आपको कि पहले कैसे एजुकेशन थी और करंट में कैसे एजुकेशन है। ये ईयर भी आप यहाँ से हटा दो, बेशक से कंफ्यूज हो सकता है आपको, ठीक है। तो क्या था, पहले जो एजुकेशन होती थी उसमें क्या, आपको वहीं पे रहना होता था, जो भी पढ़ना चाहते हैं बच्चे उनको वहीं पर उनके जो भी गुरु थे वही पढ़ा देते थे। उनके पास प्रॉपर जो है बुक भी नहीं थी, जैसे आज आप पढ़ते हैं बुक के थ्रू पढ़ते हैं, ना ही इतनी टेक्नोलॉजी थी कि उनके पास अपने खुद के फ़ोन थे या कंप्यूटर्स थे, लैपटॉप से कुछ भी नहीं था ऐसा, ठीक है। और उस तरीके से जो है केवल सभी को जो है एजुकेशन लेने का भी जो है एक राइट नहीं था। आज के टाइम पे हर कोई एजुकेशन को चाहे तो वो कर सकता है, ठीक है। ये जो चेंजेस हैं, बहुत सारे चेंजेस आए हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर वो जो है उस एजुकेशन को अगर प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट ना कर पाए, केवल ही केवल ऐसा है कि जो बता दिया है वो ही, एक जो लिखा है वो ही एकदम रट लिया है, लेकिन उसको जब मेन बात आती है कि हम उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें वो ना कर पाए, तो फिर क्या होगा, वहाँ पर जो सिचुएशन है उनको कहीं पर भी वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। अगर कोई कंपनी में जाएंगे, कहीं पर भी कोई भी काम करना है, अगर खुद का ही काम शुरू करना है, तो वो उनको वो एजुकेशन इतनी ज़्यादा नहीं होगी ना कि उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो जिससे क्या होगा, वो उस काम को कर नहीं पाएंगे, और नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या होगा, वो कंपटीशन में क्या रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन यहाँ पर राइज होगी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की है फॉल्टी प्लानिंग। अगर प्लानिंग में फॉल्ट हो जाए, अगर किसी इकोनॉमी की बात करें तो वहाँ पर, अगर इंडियन इकोनॉमी की ही बात कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर क्या है, अगर प्रॉपर डिजाइन ना हो प्लानिंग की तो क्या होगा, अगर 5 ईयर प्लान की बात करते हैं, अगर वो बेस्ट वे से, इफिशिएंट वे से, इफेक्टिव वे से नहीं इम्प्लीमेंट हुआ तो उससे क्या होगा, इंक्रीजिंग रेट अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट का इंक्रीजिंग रेट बढ़ने से, ठीक है, क्या होगा, आपको पता है क्या हो रहा है, ठीक है। फिर इस प्लान के कारण क्या होगा, जब एक बेस्ट वे से प्लानिंग नहीं होगी तो जो पर्सन है वो, उसको ये नहीं पता लगेगा कि क्या काम कैसे करना है, और उसको जो है वेजेस भी नहीं मिलेगा प्रॉपर वे से। तो एक बेस्ट एग्जांपल आप ये बोल सकते हैं कि जो रूरल एरिया के जो पॉपुलेशन है वो मोस्टली जो है शिफ्ट हो रहे हैं या माइग्रेट हो रहे हैं अर्बन एरियाज़ की ओर, क्योंकि वहाँ पर जो है ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो ये एक मेन रीज़न हो जाता है गवर्नमेंट की फॉल्ट प्लानिंग में। फिर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो है आपका एक्सेसिव यूज़ ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी। अगर किसी भी इकोनॉमी की बात करें, वहाँ पर हम यहाँ पर इंडिया की बात करते हैं ना, तो क्या है, अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक अप्लाई की जाएगी तो वहाँ पर जो लेबर फोर्स है वो एक्सेप्शन में चला जाएगा, वो हाई हो जाएगा। तो उसकी जो है अनएम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशन है उस कंट्री की क्या हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें तो वहाँ पर एक्सेसिव टेक्नोलॉजी का यूज़ होने लगे तो क्या है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, अगर एक्सेसिव टेक्नोलॉजी यूज़ होगी तो क्या बोलेंगे हम उसे, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ होगी। तो उससे क्या है, जो सबसे ज़्यादा जो है लेबर को प्रमोट करने के बजाय हम किसको करेंगे, टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे, तो जिससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम, अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर।
अगर हम बात करते हैं कि मेजॉरिटी पीपल जो है एग्रीकल्चर के लिए है, लेकिन जो हमारे फार्मर हैं, हमने पहले भी बताया था प्रीवियस वीडियो में, वो क्या करते हैं, वो केवल कंप्लीट ईयर वो काम नहीं करते हैं, उनको एक पर्टिकुलर सीजन वाइज ही काम मिलता है, ठीक है। तो वो है अंडर एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर। फिर है नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम, डिक्लाइन ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री। अगर हम इंडिपेंडेंस की बात करें कि जब हमारा जो कंट्री है इंडिपेंडेंट हुआ, उसके बाद हमारा जो स्मॉल इंडस्ट्री है वो बिल्कुल जो है डिक्लाइन होते रहे हैं, उनकी डिमांड जो है कम हो गई है। आज के टाइम पे देखें तो जो लार्ज इंडस्ट्रीज हैं वो ज़्यादा हो गई हैं, जिससे वो हाई टेक्नोलॉजी या लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि हमारी जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है वो आज के टाइम पे बेटा क्या हो रही है, कम हो रही है। इससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, लो कैपिटल फॉर्मेशन। जब हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ की जाएगी, तो हमारे जो पर कैपिटा इनकम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जो है लो कैपिटल फॉर्मेशन होगा, ठीक है। हम सेविंग वगैरह नहीं कर पाएंगे, तो ये एक प्रोसेस है, ठीक है। और इससे जो है लेबर फोर्स जो है वो भी बढ़ जाती है, ठीक है। वो काम तो करना चाहेंगी लेकिन उनको काम नहीं मिलेगा, ठीक है। वो पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये हमने बता दिया है आपको क्या क्या केसेस थे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम, कि रेमेडीज क्या है। आप बोलोगे मैम आपने कारण तो बता दिए, हमें रेमेडीज भी तो बताओ कि कैसे हम इनको मेजर करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट को, अभी बता देंगे। पहले बात करें हम हैं राइट डाउन करो एक बार, असर्टेटिंग ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी। तो हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी जो रेट है इतना ज़्यादा बढ़ने लगे कि हमारी जो जीडीपी है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। अगर किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट, रुको रुको अभी लिखती हूँ कितना है, 3 से 4% के रेशो में हो, ठीक है, तो उससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बढ़ जाएगी, तो हमें जो है इसको कम करने की बात की गई थी ना। तो ये जो ईयर्स हैं, आने वाले ईयर्स में अगर हम, हाँ, ये 3 से 4% की रेट से हो जाए, इससे क्या करें, 5.6% से अगर 9% के रेशो में हो जाए तो वो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रोल में हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वो पॉइंट नहीं बताया था मैंने आपको, कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन पे कंट्रोल होने लगे तो हमारा जो है डिक्रीज्ड होगा अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन, जिससे कि लार्ज नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग जो वर्कफोर्स जो भी है हमारा इकोनॉमी में, उनको क्या मिलेगा, एडिशनल जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ जाएंगी। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, एनकरेजमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की। अगर हम बात करें कि अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आगे हम कम करनी है अगर हमने, तो क्या करेंगे, स्मॉल स्केल की जो या कॉटेज इंडस्ट्रीज है उनको एनकरेज करना है, उनको बढ़ावा देना है। किस तरीके से दे सकते हैं हम बेटा, जैसे कि टैक्स फ्री कर दे, ठीक है, लेबरिटी फ्री
क्रेडिट पे दे दे, सब्सिडीज रेट बढ़ा दें किस चीज़ का, रॉ मटेरियल का, जिससे कि वो क्या होगा, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करके हमारी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है उनको क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, यही है जो हमने पढ़े थे, अभी क्यूजेस पढ़े थे। ठीक है, उसी को ध्यान में रख के आपको इसके मेजर्स लिख देने हैं। ठीक है, पता होने चाहिए। चेंज इन एजुकेशनल सिस्टम, न्यू मॉडल टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन हो जिसमें स्किल डेवलपमेंट की बात की जाए। ठीक है, वोकेशनल स्टडीज़ भी इंक्लूडेड हो, और ज़्यादा से ज़्यादा जोर किस चीज़ पे दिया जाए, ट्रेनिंग पे दिया जाए, डेवलपमेंट पे दिया जाए एक इंडिविजुअल पर्सन की, कि रैदर दैन डिग्री ओरिएंटेड एजुकेशन। अगर डिग्री ओरिएंटेड ही एजुकेशन होने लगे तो उससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बढ़ जाएगी। अगर हम उसको ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, स्किल रिगार्डिंग ये सभी चीज़ों में क्या होना पड़ेगा बेटा, इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम, एनकरेजमेंट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। हमें बढ़ावा देना चाहिए जिस ऐसे इंडिविजुअल पर्सन्स को, ठीक है, या गवर्नमेंट को भी, कि जो पब्लिक है वो वेरियस फैसिलिटीज़ मिल सकती है उन्हें अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ आते हैं, जिसे आप बिजनेसमैन बोलते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ दी जाए जैसे मार्केटिंग में है, टेक्निकल ट्रेनिंग है, इजी क्रेडिट वर्थीनेस है। ठीक है, बैंक से अगर उनको लोन वगैरह लेना है तो ये सभी चीज़ें हैं, जिससे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ेगा तो हमारे ऊपर ये जो बर्डन है ना अनएम्प्लॉयमेंट का, वो क्या होगा, कम हो जाएगा, और गवर्नमेंट की तरफ से भी जो है हेल्प मिल जाएगी उनको। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम तो चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम अपने टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर दे, बेसिकली आपको पता है 2 टेक्निक फॉलो होती है, एक होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, दूसरा होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में क्या होता है, लेबर तो ज़्यादा होते हैं और मशीन कम होती हैं, लेकिन कैपिटल इंटेंसिव में आपकी क्या होगी, मशीन्स टेक्नोलॉजीज ज़्यादा होंगी और जो लेबर है वो बिल्कुल कम हो जाएंगी। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमें जो है क्या करना पड़ेगा, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करके एनकरेज करना होगा गवर्नमेंट के द्वारा उनको, फिर उसकी जगह कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को अगर यूज़ किया जाएगा तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म किया जा सकता है। कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी आई थी, प्रोग्राम वगैरह, जिससे कि टेक्निकल स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए और पॉवर्टी को भी कम करने के लिए, इकोनॉमी में पॉवर्टी भी जो बढ़ी हुई थी उसको भी कम करने के लिए कुछ पूछे जा सकता है आपके एग्जाम में, कौन सी पॉलिसीज़ वगैरह आई थी जो गवर्नमेंट ने लाए थे। एक तो था आपका नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, फिर है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ये भी आया था, स्किल इंडियन कैंपियन, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया कैंपियन, ये आपको पता होनी चाहिए और ये आपके बुक में भी होगी। तो आई होप आपको ये सभी पॉइंट समझ में आए होंगे। ठीक है, यहाँ पर ये आपका जो है टॉपिक कंप्लीट होता है एम्प्लॉयमेंट का। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे आपके। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहें और अच्छे से अपने जो है एजुकेशन सिस्टम को किस तरीके से आपको फॉलो करना है, इस तरीके से कि आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाए, रैदर देन आप ये सोचें कि हमें क्या लाने हैं, केवल नंबर लाने, आपको नॉलेज पर भी वर्क करना होगा। ठीक है।